सभी को हेलो। आज हम हिंदी की एक कविता के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गुलाम बनाने वाले। इस कविता के कवि हैं धर्मवीर भारती। ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1926 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 सितंबर सन 1997 में हुई। वे हिंदी के एक मशहूर कवि, लेखक, नाटककार और भारत के एक सामाजिक विचारक थे। इस कविता में कवि यह बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सरकारी नियम व कानून किस प्रकार से साम्राज्यवाद से प्रभावित हुए और हमारे देश की व्यवस्थाओं में किस प्रकार से बदलाव आता गया। इस कविता में कवि बहुत समय पहले प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, जिस समय उत्तर भारत की ओर से भारत देश पर आक्रमण हुआ करते थे। भारत की उत्तरीय दिशा से और हमारे देश की जमीन पर कब्जा करते थे। भारत के पड़ोसी देशों से आक्रमणकारी हमारे देश में घुसकर उस पर कब्जा करते थे। इन सभी बातों का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। इस कविता में कवि ने संभवतः चंगेज खान के ज़माने की बात की है, जिस समय भारत की उत्तरीय दिशा से हमारे देश पर आक्रमण हुआ और उस वक्त भारत के पड़ोसी देश हमारे देश में घुसकर हमला किया करते थे। उस ज़माने में आक्रमण उन जगहों पर हुआ करते थे जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में थे। उस वक्त भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था, इसीलिए विभिन्न देश के लोग आकर हमारे देश पर आक्रमण किया करते थे। कुछ आक्रमणकारियों ने हमारे देश की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था और हमारे देश के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लगातार विभिन्न जगहों पर भारत में आक्रमण हुआ करते थे। कुछ कबीले और समुदाय भारत की संपदा लूट कर भी ले गए और बहुत से समुदाय यहीं रहकर भारत की मिट्टी में शामिल हो गए और भारत की संस्कृति नए रूप से बनती चली गई। कवि कहते हैं कि भारत देश में पुराने समय में आक्रमण हुआ करते थे क्योंकि उस वक्त भारत में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, जो धीरे धीरे कम होते गए। क्योंकि उस वक्त आक्रमणकारी हमारे देश पर कब्जा किया करते थे ताकि वे हमारे देश की संपदाओं को लूट कर ले जा सके, और उसी वजह से हमारे देश की प्राकृतिक संपदा धीरे धीरे कम होती गई। और इसके अलावा उन आक्रमणकारियों की वजह से हमारे देश की संस्कृति भी प्रभावित होती गई। विभिन्न समुदाय और कबीले हमारे देश में ही बस गए, जिससे हमारे देश की संस्कृति प्रभावित होती चली गई और नई संस्कृति बनती चली गई। कवि कहते हैं कि प्राचीन काल में जब हमारे देश में आक्रमण हुआ करते थे, तब आक्रमणकारी घोड़े पर सवार होकर आते थे और हमारे देश में हमला करते थे। ऐसा पुराने समय में हुआ करता था, पर आज पूरी दुनिया का चित्र अलग ही है। आज भी विभिन्न देशों में आक्रमण होते हैं, पर अब सीधे रूप से कोई किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि आजकल
बड़े ही चालाकी से और अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण हो रहे हैं। आजकल हमला व्यापार के माध्यम से हो रहा है। व्यापार के माध्यम से एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। विकसित देश विकासशील देशों का फायदा उठाते हैं। आज इस प्रकार हमारे देश में हमले हो रहे हैं कि वे नजर ही नहीं आते। विकसित देश बड़े ही होशियारी के साथ कमजोर देशों का लाभ उठा रहे हैं। हमारे देश को विकसित बनाने के लिए वे व्यापार में नए सुझाव और तकनीक प्रदान करने के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहे हैं, जिससे केवल बाहरी देशों का लाभ होता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है और लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता। अब ये दुनिया इस प्रकार की निर्मित हो रही है और कहा जाता है कि विकसित देश विकासशील देशों का पुनर्संचरण करते रहते हैं, उनका निर्माण करते रहते हैं, केवल अपने देश की आवश्यकताओं के लिए। और लोग बाग ये समझने लग गए हैं कि विकासशील देश विकसित देशों की कार्यसूची के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उसी के अनुरूप ही अपनी अर्थव्यवस्था का वे निर्माण करते हैं और उनकी बनाई हुई नई नई तकनीकों को अपने देश में लागू करते हैं और उनके अनुसार ही चलते हैं। आज के समय में सभी लोग ऐसा मानने लग गए हैं कि दुनिया के सभी विकसित देश नई नई तकनीकों के जरिए नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और उनका तेजी से विकास हो रहा है। और दुनिया में ऐसे कई अल्प विकसित और विकासशील देश हैं जो अपने देश के विकास के लिए उन विकसित देशों की तकनीकों को अपनाते हैं, उनके सुझाव और नए विचारों को अपने देश में लागू करते हैं। इस प्रकार वे अपने देश के विकास के लिए विकसित देशों पर निर्भर हो गए हैं। पहले के समय में जब विभिन्न देश के लोग आकर हमारे देश में आक्रमण करते थे, देशवासियों पर हमला करते थे और हमारे देश की संपदाओं को लूट कर ले जाते थे, तो उस वक्त हमें आक्रमण दिखाई पड़ते थे। पर अब आक्रमण ऐसे नहीं होते हैं। अब आक्रमण और छुप गए हैं। देश में आज भी हमले हो रहे हैं। बाहरी देश के लोग हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, पर आज फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। आज हमले व्यापार के माध्यम से हो रहे हैं। पहले भी वे हमारे देश के संसाधनों को लूट कर ले जाते थे और आज भी लूट है, पर पहले यह प्रत्यक्ष रूप से होता था, पर आज यह लूटने का तरीका सभ्य बन गया है। हमारे देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाकर यहाँ व्यापार चालू करके बाहरी देश के लोग अपना लाभ उठा रहे हैं। हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने के लिए उनके पास कई तरकीबें हैं। उनके पास नई तकनीक और संसाधनों का बल है, जिसके जरिए वे विकासशील देशों पर अपना हक जमा रहे हैं। और ये जो सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं, उसकी व्यापकता भी बहुत गहरी है। यह बात कवि हमें बताना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि प्राचीन काल में जब देश पर हमले हुआ करते थे, तो वे हमें दिखाई पड़ते थे कि बॉर्डर पर से हमारे देश पर हमला हो रहा है। और वे कहते हैं कि यदि दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं तो हम उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन यदि दुश्मन हमारे दिमाग में रहता हो तो उससे लड़ना बड़ा ही मुश्किल है। आज बाहरी देश के लोग हमारे देश में आकर हमारी अर्थव्यवस्था के जरिए देश पर हमला कर रहे हैं। उनका इरादा हमारे देश के संसाधनों को हड़पना ही होता है, पर उनकी चालाकी हमें नजर नहीं आती। लोगों की नीयत पहचानना बड़ा ही मुश्किल काम है। पहले जब दुश्मन सामने से हमारे देश में आकर आक्रमण करते थे, तो वह हमें स्पष्ट रूप से दिखता था और हम उनसे लड़ते थे। पर आज लोग दूसरे तरीके से देश पर हमले करते हैं, जिसे पहचान पाना मुश्किल है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि भारत का हर व्यक्ति भारत में तो रहता है, पर उनके सपने विदेश जाने के होते हैं। लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं और वहीं बसना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के शहर अधिक विकसित हैं। यहाँ के लोग विदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित हैं, इसलिए वे वहीं जाने के सपने देखते हैं। यदि हम
हमारे देश की फिल्मों को देखें तो उन फिल्मों में जो दृश्य दिखाए जाते हैं वो अधिकतम बाहरी देशों के होते हैं। जिस प्रकार के पहाड़, नदियाँ, सड़कें, गाड़ियाँ, वो किसी दृष्टि से नहीं लगते कि वो हमारे देश के दृश्य हैं। वहाँ के दृश्य, वहाँ की संस्कृति हमारे देश की फिल्मों में दिखाई जाती है और यह दृश्य हमारे देश की जनता को आकर्षित करता है और इससे हमारे देश की संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। कवि कहते हैं कि हमारे देश की फिल्मों में हम अभिनेता और अभिनेत्रियों के चेहरे की मुद्राओं को देखें या उनके संकेतों को देखें तो वह भी किसी दूसरे देश के ही लगते हैं। यदि हम उनके नृत्य को देखें तो वह भी हमारे देश का नहीं बल्कि दूसरे देश की संस्कृति का दिखाई पड़ता है। उनके नृत्य का अंदाज कुछ अलग ही लगता है जो वास्तव में किसी दूसरे देश का होता है और उसे हमारे देश की फिल्मों में दिखाया जाता है। उनके नृत्य को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का है। और आज हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दूसरे देशों की संस्कृति का प्रभाव हमारे देश की संस्कृति पर किस प्रकार पड़ रहा है। मनुष्य की कल्पना करने की जो शक्ति है, यदि उसे कोई हाईजैक कर ले तो वो साम्राज्यवाद की पक्की जीत है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करना होता है, पर यदि वह संस्कृति के माध्यम से करता है तो उसकी विजय बहुत पक्की हो जाती है। पहले के समय में जब बाहरी देश के लोग हमारे देश में आकर आक्रमण करते थे तो हम सामने खड़े होकर अपने दुश्मनों से लड़ा करते थे और उन्हें हमारे देश में कब्जा करने से रोकते थे। पर आज सीधे लोगों की सोचने की शक्ति पर हमला हो रहा है, जिससे लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। इससे हमारे देश की परंपरा और संस्कृति की जो महत्वता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे खान पान के तरीके और रहन सहन में बदलाव आ रहा है क्योंकि हमारे विचार और सोचने की शक्तियों को बाहरी देश के लोगों ने प्रभावित कर दिया है। इसी प्रकार विकसित देश विकासशील देशों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे विकासशील देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाते हैं और फिर वे उन देशों में अपना व्यापार शुरू करते हैं, अपनी बनाई हुई तकनीकों को लागू करते हैं जिससे उनके देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उनको लाभ मिले। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कब्जा करने के बाद वे उन देशों की संस्कृति को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश के लोगों का पहनावा बदल रहा है और विदेशी संस्कृति का असर हमारे देश के लोगों में दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया, परंतु अब तक हमें सांस्कृतिक मुक्ति नहीं मिली है। अब हमारे देश की संस्कृति पर हमले हो रहे हैं। लोग दूसरे देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे देश की संस्कृति की महत्वता धीरे धीरे खत्म हो रही है। आगे कवि ने बताया है कि किस प्रकार विकसित देश विकासशील देशों को सीख देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार वे अपने देश में प्रगति ला सकते हैं। जैसे वे उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार नई तकनीकों के जरिए बांध बनाए जाते हैं जिससे उनके देश को काफ़ी सफलताएं मिली है और हमारे देश के लोग उन देशों की नई तकनीकों को हमारे देश में लागू करते हैं और उनकी आधुनिक तकनीकों से प्रभावित होकर विदेशों से नई तकनीकों के उपकरण मंगवाए जाते हैं और उन तकनीकों के माध्यम से यहाँ पर बांध बनाए जाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के विदेशी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इससे उन बाहरी देशों के व्यापार में प्रगति होती है, परंतु हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती है। विकसित देशों को इससे अत्यधिक लाभ होता है और हम उनके अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करते चले जाते हैं। जो विकसित देश है वो बड़े ही चालाकी से अपना कार्य करते हैं। वे चाहते हैं कि विकासशील और अल्प विकसित देश उनके कहे अनुसार कार्य करें और सब कुछ उनके मुताबिक हो।
उनके व्यापारिक समझौतों के माध्यम से और उनकी उन सांस्कृतिक विचारधारा के माध्यम से उनके अंदर गुलामी का भाव छुपा हुआ है। वे अपने फायदे के लिए दूसरे देश की संस्कृति पर हमला कर उसे प्रभावित करते हैं, परंतु इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। आज भी वे विकसित देश अपनी ताकत के जरिए हमें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि उन विकसित देशों का अहम मकसद यही होता है कि वे विकासशील देशों के संसाधनों को लूट सके, परंतु अब वह उन देशों पर सीधे हमला नहीं करते। आज आक्रमण करने के तरीके बदल गए हैं। वे बड़े ही समझदारी से दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते हैं और अविकसित देश उनकी बातों में उलझकर उनके अनुसार कार्य करने लगते हैं। फिर वे उनकी अर्थव्यवस्था पर हमला करने के बाद उनकी संस्कृति पर कब्जा करते हैं और दोनों को प्रभावित करते हैं, जिससे उनका बल और भी बढ़ जाता है। वे अविकसित देश की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और धीरे से वे उन पर हक जमाने लगते हैं और उनके मन में इसी प्रकार के विचार पलते हैं कि वे उनके मुताबिक कार्य करें। कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे देश में हमले होते हैं, परंतु आज तरीका अलग है। हमारे देश में आज कई सारी विदेशी कंपनियां हैं जहां पर उनकी समय सारिणी के अनुसार ही कार्य होता है। इन कंपनियों का संचालन केवल उनके नियमों के अनुसार होता है। तो इस प्रकार हमारे देश में विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आज हम अपने इस देश को दूसरे देशों के जैसा बनाना चाहते हैं। हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करते हैं और चाहते हैं कि भारत देश भी उन देशों जैसा बन जाए। हम अपने देश को अमेरिका या यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। बिना किसी पर निर्भर हुए हमारा देश अपने ही ढंग से विकसित हो सकता है और इसका हम सभी को प्रयास करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिना किसी पर निर्भर हुए अपने देश को कैसे विकसित बनाया जाए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकों में किस प्रकार विकास लाया जाए, यह हम सभी को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश पर निर्भर होकर ही हमारे देश में विकास हो सकता है। यदि दूसरे देशों से हमें आधुनिक तकनीकों की मदद लेनी हो तो वह हम ले सकते हैं, परंतु जो स्वभाव है और जो संस्कृति है वो मनुष्य को खुद ही निर्मित करना पड़ता है। हमें हमारे देश की संस्कृति को कभी खत्म नहीं होने देना है। दुनिया के सभी देशों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, इसीलिए हमें भी अपनी संस्कृति के अनुसार ही चलना चाहिए और उसका महत्व कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण उसके देश की मिट्टी में होता है, उस देश की संस्कृति से होता है। तकनीकों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, परंतु संस्कृति का महत्व देश में बने रहना चाहिए। इस कविता में यह बताया गया है कि जो सांस्कृतिक आक्रमण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं और वो ज़्यादा स्थायी हैं। जिस प्रकार हमारे देश में सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं उससे लोग प्रभावित हो चुके हैं, लोगों के विचारों में बदलाव आ चुका है और लोग बाहरी देशों की संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसका प्रभाव सीधा भारत की संस्कृति की ओर पड़ रहा है। कवि हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार विकसित देश जब विकासशील देशों पर कब्जा करते हैं तो वे उसे स्थायी बनाने के लिए उनके सोचने के तौर तरीकों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और अपनी संस्कृति के माध्यम से वे विकासशील देश के लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे वे उन देशों को अपने नियंत्रण में ले सके और वे अपने देश को और विकसित बनाने के लिए उन विकासशील देश के लोगों का व्यापार के माध्यम से इस्तेमाल कर सके। तो इस कविता में कवि ने यही संदेश दिया है।